साथियों, ज्ञान गंगा चैनल के माध्यम से आपको श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान का रसास्वादन करने का प्रयास करता हूँ। आपसे अनुरोध है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अर्जुन जिस प्रकार मोह के वश में हो गए थे, तो अर्जुन को समझाते हुए श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय में जब श्री कृष्ण जी ने देवासुर संपद विभाग योग का उपदेश दिया, तो उसी प्रकरण में अर्जुन श्री कृष्ण जी से पूछते हैं कि हे कृष्ण जी, जो आदमी शास्त्र विधि को छोड़ करके श्रद्धा से युक्त हुए देवता आदि की जो पूजा करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी होती है? सतोगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी? भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि मनुष्यों की वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी 3 प्रकार की होती है। उसको तू मुझसे सुन। हे भरतवंशी, मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। यह आदमी श्रद्धामय है, इसलिए जो आदमी जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है। सतोगुणी आदमी देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी आदमी यक्ष और राक्षसों की पूजा करते हैं, तथा दूसरे जो तमोगुणी आदमी हैं वे प्रेत और भूत आदि की पूजा करते हैं। जो आदमी शास्त्र विधि से रहित केवल मन में ही कल्पना करके घोर तपस्या करते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से युक्त हैं, जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी परेशान करते हैं, उन अज्ञानियों को तू आसुर स्वभाव वाले जान। भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का ही प्यारा होता है, और वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी 3-3 प्रकार के होते हैं। उनके इस अलग अलग भेद को तू मुझसे सुन। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्यार को बढ़ाने वाले, रसयुक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले। स्थिर का मतलब जिस भोजन का सार शरीर में बहुत समय तक रहता है, उसको स्थिर रहने वाला कहते हैं। तथा स्वभाव से ही जो मन को प्यारा हो, ऐसे भोजन करने के पदार्थ सतोगुणी आदमी को प्यारे हैं। दूसरे खट्टे, कड़वे, नमकीन, बहुत गर्म, तीखे, रूखे, दाहकारक और दुख तथा चिंता, रोगों को पैदा करने वाले भोजन रजोगुणी आदमी को प्यारे होते हैं। इसी प्रकार जो भोजन अध पका हो, पूरी तरह से पका हुआ भी ना हो, किसी प्रकार का उसमें रस नहीं है, स्वाद नहीं है, दुर्गंध आती है, बासी है और झूठा है, तथा जो अशुद्ध भी है, अपवित्र भी है, वह भोजन तमोगुणी आदमी को प्यारे होते हैं। जो शास्त्र विधि से निश्चित यज्ञ करना ही कर्तव्य है, इस प्रकार मन को समाधान करके, मन को समझा करके फल न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह यज्ञ सतोगुणी यज्ञ कहलाता है। परंतु हे अर्जुन, केवल दंभाचरण के लिए या फिर फल को भी दृष्टि में रख करके जो यज्ञ किया जाता है, उस यज्ञ को तू रजोगुणी यज्ञ जान ले। शास्त्र विधि से हीन, अन्नदान से रहित, बिना मंत्र के, बिना दक्षिणा के, बिना श्रद्धा के जो यज्ञ किया जाता है, वह यज्ञ तमोगुणी यज्ञ कहलाता है। देवता, ब्राह्मण, गुरु, यह गुरु शब्द से अपने माता पिता, आचार्य एवं जो
बूढ़े बड़े बुजुर्ग हैं, जो किसी प्रकार भी बड़े हों, उन सबको ही समझना चाहिए गुरु। और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, ये शरीर संबंधी तप कहलाता है। जो उद्वेग न करने वाला, प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण, यानी सच्ची बात जो प्यारी भी हो, कड़वी ना हो, तथा वेद शास्त्रों के पढ़ने का एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है, वही वाणी संबंधी तप कहलाता है। मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतःकरण के भावों की भली भांति पवित्रता, इस प्रकार यह मन संबंधी तप कहलाता है। फल को न चाहने वाले योगी पुरुषों के द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोक्त, यानी पहले जो बताए गए हैं 3 प्रकार के तप को सतोगुणी तप कहते हैं। जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए तथा दूसरे किसी स्वार्थ के लिए भी स्वभाव से या पाखंड से किया जाता है, वह अनिश्चित एवं थोड़े समय के लिए फल वाला तप रजोगुणी तप कहलाता है। और जो तप मूढ़तापूर्वक हठ से मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के साथ अथवा दूसरे का बुरा करने के लिए किया जाता है, वो तप तमोगुणी तप कहलाता है। दान देना ही मेरा कर्तव्य है, ऐसे भाव से, ऐसे विचारों से जो दान देश, काल और पात्र के मिलने पर, देश का मतलब जगह भी उचित हो, समय भी सही हो, और जिसको दान दिया जाए वो भी पात्र हो दान लेने के, और उपकार न करने वाले को दिया जाए। जीवन में कभी उसे किसी प्रकार का उपकार ना किया जाता हो, ऐसे व्यक्ति को जो दान दिया जाता है वो दान सतोगुणी दान कहलाता है। किंतु जो दान क्लेश पूर्वक तथा प्रत्युपकार के बदले के प्रयोजन से अथवा फिर फल को दृष्टि में रख करके दिया जाता है, उस दान को रजोगुणी दान कहते हैं। इसी प्रकार जो दान सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में, यानी दान देने का स्थान भी ना हो, समय भी ना हो, और दान लेने वाला भी पात्र ना हो, कुपात्र हो, उसको जो दान दिया जाए वो दान तमोगुणी दान कहलाता है। ओम तत्व सत, ऐसे ये 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहलाता है। उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञ आदि रचे गए। इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से निश्चित यज्ञ, दान और तप रूप जो क्रियाएं हैं, वो हमेशा ओम इस परमात्मा के नाम का उच्चारण करके ही आरंभ होती हैं। तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही यह सब है, उसी का है। इस भाव से फल को न चाह करके अनेक प्रकार की यज्ञ, तप रूपी क्रियाएं तथा दान रूपी क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती हैं। और सत्य, इस प्रकार यह परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है, तथा हे पार्थ, उत्तम कर्म में भी सत्य शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। तथा यज्ञ, तप और दान में जो स्थिति है वह भी सत्य इस प्रकार कही जाती है। और उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत्य ऐसे कहा जाता है। हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, बिना श्रद्धा के दिया हुआ दान और बिना श्रद्धा के की हुई तपस्या और जो कुछ भी शुभ कर्म हैं, वह सभी
असत इस प्रकार कहा जाता है। इसलिए वह न तो इस लोक में लाभदायक है और ना ही मरने के बाद परलोक में भी उसका कोई फल नहीं मिलता। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम 17 अध्याय है।